सात दिन में सुनना, ये परंपरा प्रारंभ कैसे हुई? एक दाही विशालाया चित्वार्य ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। एक दाही विशाल आया, एक बार विशालापुरी बद्री नारायण धाम में चारों भाई भ्रमण कर रहे हैं। शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई हमें सत्संग करने वाला मिल जाए। बोलो जय श्री राधे। सत्संग श्रवण करने वाला मिले, जो हमसे सत्संग हो। देखो भैया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अकेले में कर सकते हैं। भोजन अकेले में कर सकते हैं, भजन अकेले में कर सकते हैं, ध्यान अकेले में कर सकते हैं, स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय अकेले में कर सकते हैं। पर सत्संग ये कभी अकेले में नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राधे। ये तो तभी होगा जब कोई संत आपसे आकर के मिलेगा। तो यहाँ पर चारों ऋषि भ्रमण कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि सामने से देव ऋषि नारद जी चले आ रहे हैं। और देखा कि उनका मुख कमल उदास है। कथम ब्रह्मण्य दीन मुखे कुतो चिंता तरो भवान। हे ब्राह्मण, यहां पर ऋषियों ने पूछा, चारों ऋषियों ने पूछा, हे सत्य भगवान, आपका मुख उदास क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथो जना। आपका मुखमंडल इस प्रकार से उदास नजर आ रहा है। क्या कारण है? क्योंकि संत को कभी चिंता उचित नहीं लगती। संत को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, और संत कभी चिंता करता भी नहीं है। संत दो चीज कभी जिंदगी में नहीं करता है, एक क्रोध और दूसरा चिंता। और यदि कदाचित वो करेगा भी तो अपने लिए नहीं। वृक्ष कबहु न फल वखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणी ये साधु न धरा शरीर। नदी अपना नीर नहीं पी सकती, वृक्ष अपना फल नहीं खा सकता। ऐसे ही संत कभी अपने लिए उदास नहीं हो सकते। जब कभी भी उदास होंगे तो किसी दूसरे के दुख के लिए होंगे। जब यहां पर पूछा तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं इस संसार में आया और संसार में केवल एक ही कामना लेकर के आया था कि कहीं मुझे सत्संग मिल जाए, हरि चर्चा मिल जाए। परंतु जब मैंने आकर के देखा तो यहां कुछ नहीं मिला। और भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं मैंने सब जगह विचरण करके देखा। पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं आदेशु तीर्थेषु। मैंने समस्त तीर्थों में परिभ्रमण करके देख लिया, परंतु कहीं मेरे हृदय को शांति नहीं मिली। जब कहीं नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ चल करके देखते हैं, हो सकता है कि संतों में कुछ शांति मिले, वहां कुछ हरि चर्चा हो। परंतु मैंने क्या देखा कि संत पाखंड नृतः संत भी पाखंड परायण होती चली गई। इस कलयुग का इतना प्रभाव देखा मैंने कि संत भी पाखंड परायण हो गए हैं। तपसी धनवंत दरिद्र कही, कल कौतुक तात न जात कही।
तपसी पर अपार धन है और गृहस्थी पर अपना जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है। इस कलयुग की मैंने बड़ी विडंबना देखी। संत पाखंड परायण हो गए। जब संतों में जाकर के मैंने देखा तो क्या देखा, ये बंगले किसके बन रहे हैं? जवाब मिला त्यागी जी के। बोलो जय श्री राधे। ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के। भाई ये शोर गोल हो रहा है, ये कहां हो रहा है? मन कहीं नहीं, मौनी जी के आश्रम में हो रहा है। बोलो जय श्री राधे। इस कलयुग का इतना प्रभाव हो गया कि तपसी भी इस कलयुग के प्रभाव से नहीं बच पा रहे हैं। जब तपसी लोग नहीं बच रहे तो भला ये मनुष्य क्या बचेंगे? ये सूक्ष्म प्राणी क्या बच सकता है इस कलयुग के प्रभाव से? उसके बाद मैंने सोचा खैर चलो संतों को छोड़ो, गृहस्थियों को चल करके देख लेते हैं। तो मैंने गृहस्थियों की यहां भी बड़ी विडंबना देखी। क्या? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक